खबर, भारत पाक बीच सिर्फ डीजीएमओ लेवल की बैठक होगी, बातचीत होगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, पाक से नहीं होगी किसी और स्तर की बातचीत। कल 12 बजे होनी है दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बात। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है और कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ बने हुए हैं। और आपको बता दें, जो ये लगातार देखिए साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है भारत की तरफ से कि किसी भी स्तर की बातचीत नहीं होगी, सिर्फ डीजीएमओ स्तर पर बातचीत होगी। जो बातचीत होगी इसमें क्या कुछ हो सकता है? देखिए, जो ये न्यूज़ निकल के आई है कि डीजीएमओ लेवल की बात सिर्फ हमने परमिट की है, इसके बाद किसी भी और स्तर पे कोई बातचीत नहीं होगी। इसका इंडिकेशन ये है कि जो अभी हमारे बीच में अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग चल रही है दो सेनाओं के बीच में, जो आमने सामने खड़ी हैं, इसमें जो अब तक हमने किया, सीज फायर बोल लीजिए या इसको कोई आपस में गोलाबारी नहीं कर रहे, वो सिचुएशन सोच लीजिए, ये आगे और एक्सटेंड होगा। अभी और कोई बातचीत नहीं हो रही, ये शायद और आगे एक्सटेंड होगा। सेनाएं ऐसी लगी रहेंगी और जैसे कि हमारे एयरफोर्स ने भी आज घोषणा कर दी है सॉरी, कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो चालू है, इट इज ऑन। ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है और यही हालत नेवी के लिए भी है, यही हालत हमारी आर्मी के लिए भी है। अब डीजीएमओ के लेवल पे सिर्फ बातचीत हो सकती है दो सेनाओं के बीच के अंदर कि भाई हम कैसे इसको आगे और आपस की झड़प ना होने दें, आगे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, कोई एक दूसरे पे कोई फायर ना खोल दे। इससे आगे भारत अभी बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत चाहे वो इंडस वाटर रिवर का जो हमारा फैसला है आतंकवाद के खिलाफ, वो वही का वही कायम है। वो अटारी बॉर्डर बंद होना या हमारे वीजा कैंसिल करना, पाकिस्तान के साथ में फार्मास्यूटिकल से लेके हर बिजनेस हमने बंद कर रखा है, पोर्ट्स हम इस्तेमाल नहीं करने दे रहे हैं, एयर स्पेस हमने बंद किया हुआ है। ये सब चीजें अपनी जगह लागू रहेगी और मुझे ऐसा लगता है कि ये फैसला कर्नल नयन, इसीलिए भारत की ओर से ये कहा गया है कि डीजीएमओ स्तर पर ही बातचीत हुई है। पाकिस्तान भले ही इस पर खुश होता रहे कि अमेरिका के इंटरफेयर के बाद सीज फायर हुआ है, लेकिन भारत की ओर से कभी नहीं कहा गया है हम बार बार करें डीजीएमओ स्तर पर बातचीत हुई है और आगे भी उसी लेवल पर बातचीत होगी, इसके अलावा कहीं कोई बातचीत नहीं। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि पाकिस्तान के सीज फायर की इनसाइड स्टोरी क्या है। क्या पाकिस्तान ने अमेरिका की फटकार सुनकर सीज फायर की रजामंदी दे दी है या फिर पाकिस्तान को समूल मिटने का डर था? बता दें आपको कि पीएम मोदी को भी इस बात की जानकारी थी कि ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान पर अटैक किया जाना है। रिपोर्ट देखिए। 11 मई को पाकिस्तान के जिंदा रहने की आखिरी तारीख होती। सीज फायर ना हुआ होता तो शायद पाकिस्तान के न्यूक्लियर हाथ कट गए होते। सीज फायर ना हुआ होता तो शायद पाकिस्तान की सरहद कट चुकी होती। यानी कि सीज फायर ने पाकिस्तान के गले पर रखे धारदार हथियार को थोड़ी देर के लिए हटा लिया है। लेकिन क्या पाकिस्तान ने केवल अमेरिका की रहम की भीख के बल पर सीज फायर कर दी? तो इसका जवाब है नहीं। ब्रह्मोस अटैक से पाक में खलबली मच गई। 4 पाक एयरबेस को ब्रह्मोस ने खाक कर दिया। पाकिस्तान में घुसकर ब्रह्मोस का अटैक, ब्रह्मोस को पकड़ नहीं पाए पाक रडार। 4 दिन में पाक में घुसकर एक्शन, 100 से ज्यादा आतंकियों का विनाश, 9 से ज्यादा आतंकी अड्डे तबाह, पाकिस्तान की फतेह मिसाइल का नाश, पाक के सभी ड्रोन अटैक खाक। यह भारत की वो ताकत है जिसे देखकर पाकिस्तान जान गया कि अगर सीज फायर ना हुआ होता तो अगले 24 घंटे में पाकिस्तान का नाम लेने वाला भी शायद कोई न बचता। इसीलिए भारतीय सैन्य ताकत के आगे थर थर कांपता पाकिस्तान अमेरिका की शरण में भागा। अमेरिका से सीज फायर की रहम मांगी। अमेरिका ने सीधे भारत से बात करने की बात कही। पाक डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को कॉल की। कॉल हॉटलाइन पर की गई। कल दोपहर 3:35 पर कॉल हुई। पाक डीजीएमओ ने सीज फायर की अपील की। भारतीय विदेश सचिव ने
सीज फायर की जानकारी दी। पाकिस्तान को पता था कि फायर एंड फॉरगेट पर काम करने वाली ब्रह्मोस जब निकलती है तो दुश्मन को मारे बिना नहीं छोड़ती। ऐसे में पाकिस्तान को यह अंदेशा था कि उसकी न्यूक्लियर कमांड ब्रह्मोस के निशाने पर है और कहीं भारत ने अगर ब्रह्मोस फायर कर दी तो पाव पाव भर के न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाला पाकिस्तान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसीलिए पाकिस्तान अपनी जान बचाने के लिए अमेरिका से सीज फायर कराने की रहम मांगने लगा। कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ढांचा ढहाने के उद्देश्य से लॉन्च किया था। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद। पाकिस्तान जानता है कि अगर कैलेंडर में 10 मई की तारीख न होती तो 11 मई को ग्लोब पर पाकिस्तान का नक्शा भी न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भाईजान नूर खान रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार दिखाएंगे भारत का पाक एयरबेस पर ब्रह्मोस से अटैक, भारत का ब्रह्मोस पाक में बर्बादी। दिखाएंगे पूरी खबर, आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।